भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं थानेदार के साथ आयोजित हुआ क्राइम मीटिंग। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। भागलपुर में दोबारा बने भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष साह। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारा धक्का, मौके पर बाइक सवार की मौत। फर्जी तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड एक्सरे सेंटरों पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में गन्ना एवं उद्योग मंत्री ने जमकर राजद नेता तेजस्वी यादव पर बोला हमला। 2/3 बहुमत से भाजपा दिल्ली में चुनाव जीतेगी, शहनवाज हुसैन। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं, शहनवाज हुसैन। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट किसी भी पार्टी को पैसा लेकर उस पार्टी के लिए काम करते थे। अब कोई पैसा नहीं दे रहा, अपने लिए काम कर रहे हैं। और 2024 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा 4 जगह। एक जगह मुसलमान कैंडिडेट के नाम पे कुछ वोट आया, एक जगह पासवान कैंडिडेट के नाम पर वोट आया और 2 जगह जमानतें जब्त हो गया। तो उनका गुब्बारा फूट गया। अब जब इवेंट वालों ने कहा कि क्या किया जाए तो वो छात्रों के कंधे पर चढ़ गए बैताल की तरह और वहाँ पर चढ़कर राजनीति करने लगे। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। अगर कहीं धरना देते हैं तो परमिशन लेते कि नहीं? जिला कलेक्ट्रेट में हम धरना देते हैं तो डीएम को लिख के देते हैं। वो गांधी मैदान में टहलने गए और बैठ गए। और जिनके मन में बीपीएससी छात्र के लिए नहीं गए, वो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वो कि उनको नौकरी मिल जाए। उनके साथ जो कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको लगता है कि चलो इस बहाने हमको मिल जाए, तो वो वहाँ बैठ गए। 42 लोग गिरफ्तार हुए थे, सबको जमानत मिल गई है और उनका आंदोलन समाप्त हो गया है। और उन्होंने जो अनर्गल आरोप किया कि 1.5 करोड़ में पद बिक रहा है, तो उनको साबित करना चाहिए। गरीब का लड़का, आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बेटी डीएसपी और बीडीओ सीओ बन रहा है, तो क्या 1.5 करोड़ देकर बन रहा है? यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी स्मार्ट है। उसी संबंध में सभी थाना प्रभारियों को और वरीय पदाधिकारी को दिशा निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती में सुधार के लिए थाना पर रखरखाव, अपने कर्मियों के टर्नआउट, लंबित कांड जो है उनका तत्काल अन्वेषण करके उसका चार्जशीट समर्पित करना, कोर्ट में भी गवाही करवाना, इन बिंदुओं पर कई बिंदुओं पर उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पुलिसिंग में और भी सुधार देखने को मिलेगा। सभी अनुसंधानकर्ता को अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ताकि दिन भर के उनका कार्यक्रम क्या है उसको वो नोट करें और वरीय पदाधिकारी है उसका अच्छे ढंग से अनुसरण करें। साइबर अरेस्ट और साइबर ठगी को लेकर भी किसी तरह उनके लिए भी निर्देश दिया गया है, ताकि जो भी पीड़ित व्यक्ति है तो उनकी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके। और उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के लिए कहा गया है। लंबित मामले के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामले लंबित है उसके लिए विशेष टीम बना के, और पुलिस लाइन में ही एक केंद्रीय अन्वेषण कक्ष जल्दी ही खुलने वाला है। वहाँ पर उन लोगों को आईओ को बुलाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो लोग को केस डायरी लिखने में दिक्कत होती है उनको केस डायरी लिखवाया भी जाएगा और उसका चार्जशीट जल्दी करवाया। गुंडा रजिस्टर हो या उसका डोजियर बनाना हो, उन सब के लिए भी लोगों को निर्देशित किया गया है। सभी बंदे पे काम चलेगा। इसके अलावा मुख्यालय से भी निर्देश आते रहते हैं। जो भी दिशा निर्देश आते हैं सबका अनुपालन करने के लिए कहा गया है। ठीक है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर लोगों को जागरूक करती है। लाखों लोगों की जान सिर्फ लापरवाही से जाती है। सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट अनिवार्य है, पहनने से सेफ्टी होता है। सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट होने के बावजूद लोग कम मरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाह रहते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ एक ज्ञान भी दे रहे हैं कि ये ज्ञान
आपको और आपके परिवार को बचाएगी, वो है हेलमेट पहने और अपने को खुद को सुरक्षित करें। इसी मुहिम के साथ हम लोग लगातार चौक चौराहे पर जगह जगह हम लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हेलमेट पहनकर अपने को सुरक्षित करें, क्योंकि दुर्घटना होने पर भी आपके बचने की संभावना बहुत रहेगी। क्या उपदेश है पूरा सर? उपदेश है कि जो इस साल हम लोग लक्ष्य रखते हैं कि कम से कम इस अंग क्षेत्र में हम लोग जितना डेथ रेट है जो यहाँ मर रहे हैं उसको हम लोग 50% पर लाएंगे, और इसी मुहिम के साथ लगातार हम लोग सालों भर तरह तरह से हम लोग एक्टिविटी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप यातायात के सभी नियमों का पालन करें, चाहे वो हाई स्पीड हो, ओवरटेक हो, या हेलमेट हो, या सीट बेल्ट हो, या गाड़ी चलाते समय मोबाइल हो, सभी में आप सावधानी बरतें और अपना और अपने परिवार को दुख से बचाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यह कर रहे हैं। सर इनका बंसीपुर हुआ कालगांव प्रखंड। ये जो है कल मैच था लैलक में। ये मैच देख के जो है घर जाने के दरमियान अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक जो है इसको ठोकर मार दिया और वहीं पर इसका जो है मौत। कहाँ पर घटना हुई? ये घटना ममलखा स्कूल के अपोजिट साइड में रोड पर हुआ, NH80 पर। मौके पर ही मौत? मौके पर ही मौत। कब और की घटना? ये कल 7:10 की क्या घटना बजे शाम? शाम को। शाम हाँ, और क्या करता? ये मजदूरी मेहनत करते थे, लेबर थे। कहाँ के रहने वाले? बंसीपुर कालगांव। क्या नाम? रंजित कुमार, उम्र 30 वर्ष, पिता स्वर्गीय दामोदर मंडल। शादी अभी तक नहीं हुआ था। हम उनके जीजाजी हुए, छोटे क्या जीजाजी। नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार, घर मसाओ। विगत कुछ दिनों से यहाँ कंप्लेंट आ रहा था नौगछिया में कि यहाँ अल्ट्रासाउंड का और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स का बहुत जमावड़ा हो गया था। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर की जो टीम है, MOIC हमारे DS है, इनके साथ मिलकर हमने यहाँ जांच करवाई है, जिसमें हमने पाया है कि कुछ कुछ क्लिनिक के बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और किसी किसी का एक्सपायर भी हो रखा है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमने उनको उन पे रिपोर्ट बना के हम जिला भेजेंगे और साथ में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पे FIR भी करेंगे। कितने क्लिनिक का जांच किया गया सर? कुल 7 क्लिनिक का अभी लगभग जांच किया है, 6 से 7 क्लिनिक का जांच किया है, जहाँ कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई है। कुछ लोगों के पास उनके पास रसीद का स्लिप नहीं है और जो लॉ के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग जितना प्रोविजन है पैसे देने का उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। तो कल तक हमने रिपोर्ट मांगी है इसकी, कल तक हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी जॉइंट साइन से। उस रिपोर्ट को हम जिला भेजेंगे ताकि उस पर अग्रतर कार्रवाई करी जाए। अभी तत्कालिक इस क्लिनिक को क्या निर्देश दिया गया है? तत्कालीन इनके सामान को जब्त किया है, इन एक जब्ती सूची बनवा रहे हैं जिनमें हमने इनके कुछ कुछ सामानों को, रसीद को, रजिस्टर्स को उनको सीज किया गया है। उन सीज करने के बाद कल जब हमारी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हिसाब से जिनमें अनियमितता पाई जाएगी उन पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हम उन पर FIR करवाएंगे।